टॉपिक 14 क्लास लेक्चर 34 टॉपिक 14 साइमन कमीशन और बिहार। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे से यही पूछेगा। तो मैं जवाब दूंगा कि जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बनाया गया था तो प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होनी थी। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी होनी थी समीक्षा। इसी के उपलक्ष्य में समीक्षा करवाने के लिए एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जो कि ऐसे 1919 से 10 साल 1929 होता है, लेकिन 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन। कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? स्टैनली बाल्डविन। ठीक है, ये कब गठित हुआ था? तो नवंबर 1927 ईस्वी में। ठीक है, नवंबर 1927 ईस्वी में। अध्यक्षता में जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि इसमें 7 सदस्य थे और सातों में सातों ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन नहीं था, बल्कि क्लीमेंट एटली भी इसके एक सदस्य थे। अब देखो इसके विरोध में बिहार में क्या होता है। तो पटना में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसके नेतृत्व करता थे A.N. सिंह और अली इमाम। कौन कौन थे? A.N. सिंह और अली इमाम। इसका उद्देश्य था, इस बैठक का उद्देश्य था कि इस कमीशन का बहिष्कार करना है और युवाओं को इस कमीशन के विरोध में संगठित करना है। ठीक है, हो गया पटना में सर्वदलीय बैठक। अगला है, पहले ये कमीशन पटना पहुंचती है, फिर रांची पहुंचती है। इन दोनों जगह इसका विरोध होता है, लेकिन बिहार में इस कमीशन का स्वागत करने का काम करते हैं डुमराव के महाराज। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में साइमन कमीशन के स्वागत करने का काम कौन करता है? तो डुमराव के महाराज। अब देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार परिचय देख लो, कैसे ये शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी क्या करते हैं कि यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी, उसमें एक लेख प्रकाशित करते हैं, जो 11 सूत्री मांग थी गांधी जी की। वो कहते हैं कि सरकार इस मांग पे प्रतिक्रिया दे, या तो मान ले, नहीं तो स्वीकार करे, या तो अस्वीकार करे। इसलिए उन्होंने सरकार को 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, 31 जनवरी 1930 तक का। लेकिन सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इसलिए गांधी जी नमक के मुद्दे को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझ गए कैसे शुरुआत हुआ? गांधी जी यंग इंडिया में एक 11 सूत्री मांग प्रकाशित करते हैं, जिसके लिए वो 31 जनवरी 1930 तक का समय देते हैं सरकार को कि आप तब तक मान लीजिए, और नहीं मानिएगा तब। तो सरकार इसको नहीं मानती है, और इसी के उपलक्ष्य में नमक का मुद्दा लेकर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। इसके लिए दांडी मार्च का यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो कि 12 मार्च से शुरू होती है और 6 अप्रैल में नमक बनाकर 1930 तक ख़त्म होती है। तो दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों और खुद एक के साथ दांडी की यात्रा पर निकलते हैं। ये 24 दिन की यात्रा करते हैं और 240 मील की पद यात्रा के साथ 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। वहां 6 अप्रैल को समुद्र तट से नमक बनाकर नमक कानून क्या करते हैं? भंग कर देते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं। और ये बाद में 7 अप्रैल 1934 को ये आंदोलन स्थगित होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। शुरुआत हो गई वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की। बिहार में देखो ये जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा? वेरी या दरभंगा में गिरिवरधारी चौधरी या जिनको कारो बाबू कहते थे, गांधी जी के साथ थे इस आंदोलन में। बेरी दरभंगा में गिरिवरधारी चौधरी या कारो बाबू गांधी जी के साथ थे इस आंदोलन के दौरान। राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं और 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह की तिथि के रूप में बिहार में घोषित करते हैं। फिर से राजेंद्र प्रसाद इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं और 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह की तिथि के रूप में घोषित करते हैं बिहार में। पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक पूरे बिहार का दौरा करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक पूरे बिहार का दौरा करते हैं। बिहार में प्रारंभ होता है 15 अप्रैल को
चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर यह आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। विरोध, कैसे बिहार में विरोध होता है? पूरे बिहार में खादी का समर्थन किया गया, नशीले पेय पदार्थ का विरोध किया गया और चौकीदारी कर, ये ध्यान देना है कि चौकीदारी कर का भरपूर विरोध हुआ इस आंदोलन के दौरान। तो क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा चौकीदारी कर का विरोध किया गया? ठीक है, चौकीदारी कर क्या था कि वो अंग्रेज कहते थे कि आप लोग डकैत हैं और इसलिए हम आप लोग आपसे रक्षा करते हैं, इसलिए आपको चौकीदारी कर देना पड़ेगा। तो चौकीदारी कर का विरोध हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन की मुख्य बातें क्या थी कि महिला के साथ साथ समाज का हर तबका इस आंदोलन में भरपूर समर्थन किया था। स्वदेश समिति की स्थापना, स्वदेश समिति की स्थापना होती है। स्वदेश समिति कब बनाया जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। स्थापना कहाँ होती है? पटना में 1930 ईस्वी में अली इमाम के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य था कि भविष्य में अगर ऐसे आयोजन को आयोजित करना हो तो इसका यही उद्देश्य था कि तब ये आयोजित हो सके। स्वदेश समिति। बिहार के प्रमुख नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम जो कि स्वदेश समिति की स्थापना किए थे 1930 में पटना में, और हसन इमाम। बिहिरपुर सत्याग्रह पूछेगा कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहिरपुर सत्याग्रह कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब देखो अगला पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पर जो लाठीचार्ज हुआ था इस आंदोलन के दौरान, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पर जो लाठीचार्ज हुआ था इस आंदोलन के दौरान, उसके विरोध में राय बहादुर द्वारिकानाथ ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। राय बहादुर द्वारिकानाथ, राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी किसान चौकीदारी कर देने से मना कर दिए। अब जिला स्थान और नमक सत्याग्रह। सारण से नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी, गिरीश है ना ममर है गिरीश तिवारी, और बबन सिंह भी ममर है। तो सारण से हो गया नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र, गिरीश तिवारी और बबन सिंह। मुजफ्फरपुर राम दयालु, जनकधारी सिंह, वो सीता जी के पप्पा। मुजफ्फरपुर से राम दयालु सिंह, जनकधारी सिंह, रामानंदन सिंह। पटना नखास पिंड 16 अप्रैल 1930, ये पढ़ना है। पटना नखास पिंड आंदोलन पढ़ना है इसी में आगे। इससे जगत नारायण, अंबिका कांत सिंह, जस्सूलाल गुप्ता को जेल में डाल दिया, इनके बारे में पढ़ना है। दरभंगा से सत्यनारायण, दर दर भटकता है सत्य की तलाश में। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह और रामानंदन मिश्र को दरभंगा में अरेस्ट किया गया था। रामानंदन मिश्र को मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह बेगूसराय में अरेस्ट किया गया और हजारीपुर बाग जेल डाला गया। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में अरेस्ट किया गया और हजारीबाग जेल डाला गया। लखीसराय से नंद कुमार, हाजीपुर से भरत मिश्र, चंपारण से बिपिन बिहारी मिश्र, बिपिन का ससुराल है चंपारण से बिपिन बिहारी मिश्र, बरेजा से गिरीश तिवारी, गोरिया कोठी से चंद्रिका सिंह, बरहिया से तेजा सिंह, मंदिर में मोहम्मद जुबैर नामधारी सिंह, बरहिया तेजा सिंह मंदिर से मोहम्मद जुबैर नामधारी सिंह। भागलपुर से महादेव सराफ, ये याद रखना है, भागलपुर से महादेव सराफ दीप नारायण सिंह। उत्तर बिहार में भूकंप 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भयंकर भूकंप आता है, जिसके चलते 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए। सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की गई। अध्यक्ष थे इसके राजेंद्र प्रसाद, सचिव थे इसके बलदेव प्रसाद। 11 मार्च को गांधी जी पटना का यात्रा करते हैं। 1934 में 2 बार हरिजन यात्रा करते हैं बिहार में गांधी जी। फिर से उत्तर बिहार में भूकंप 15 जनवरी 1934 को होता है। 20,000 से अधिक लोग मर जाते हैं। इसके लिए सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की जाती है। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सचिव थे बलदेव प्रसाद। 11 मार्च को गांधी जी पटना यात्रा करते हैं। 1934 में 2 बार हरिजन यात्रा करते हैं गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बाकी बचा कला 35 के बाद है। ठीक है, अब चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन का बचाव कला। नखास पिंड आंदोलन पटना में क्या होता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक बनाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नखास पिंड जगह को चुना जाता है नमक कानून भंग करने के लिए। इस दौरान नखास पिंड चलो का नारा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नखास पिंड चलो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंबिका कांत सिंह जो कि सर्चलाइट के मैनेजर थे और पटना समिति के सचिव थे, उनके नेतृत्व में लोग नखास पिंड की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में घेर दिया और अंबिका कांत सिंह और जसलाल गुप्ता को अरेस्ट करके बांकीपुर जेल
में डाल दिया, लेकिन लोग माने नहीं और वो नक्काश पिंड जाके वहाँ नमक बनाए और नमक कानून को तोड़े। ठीक, फिर से एक बार करते हैं। अंबिका कांत सिंह जो कि सर्चलाइट के मैनेजर थे, उनके नेतृत्व में पटना समिति के सचिव भी थे। नक्काश पिंड के लिए लोग रवाना होते हैं, लेकिन पुलिस इनको रास्ते में रोक देती है और अंबिका कांत सिंह और जसलाल गुप्ता को अरेस्ट करके बांकीपुर जेल में डाल देती है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं और ये नक्काश पिंड पहुँचकर नमक कानून तोड़ते हैं और वहाँ नमक बनाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के प्रमुख नेता थे अब्दुल बारी राजेंद्र प्रसाद को छपरा में गिरफ्तार किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और हजारीबाग जेल भेज दिया गया। राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। करबंदी आंदोलन चलाया गया। इस दौरान चौकीदारी कर का विरोध किया गया और करबंदी आंदोलन भी चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चौकीदारी करबंदी आंदोलन ये चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। चौकीदारी कर का विरोध किया गया। चंद्रावती देवी गया की एक सभा में चौकीदारी कर का विरोध की। पटना में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, इसमें मुख्य महिलाएं थी हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी। पटना में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने वाली मुख्य महिलाएं थी हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी। सरस्वती देवी और साधना देवी को राजनीतिक आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया। पहली महिला थी सरस्वती देवी और साधना देवी, पहली महिला थी जिनको राजनीतिक आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया। फिर बेगूसराय गोलीकांड 1931 में टॉपिक 17। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था बेगूसराय के पनहास में। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था बेगूसराय के पनहास में। वर्तमान में सुहर्दनगर है, सुहर्दनगर। वहाँ डीएसपी बशीर ने इन पे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छोटू सिंह, बनारसी सिंह। और वो कौन था? डीएसपी बशीर अहमद। सविनय अवज्ञा आंदोलन शेष 5 मार्च 1931 को गांधी ऋण समझौता के साथ ये आंदोलन को निलंबित कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, लेकिन पुनः 3 जनवरी 1932 को ये आंदोलन शुरू किया गया। 3 जनवरी 1932 को शुरू तो हुआ था 1931 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 गांधी जी ने 12 मार्च से कर दी थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को क्या होता है? 3 जनवरी 1932 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि पटना में हड़ताल किया गया, विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिया। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने उग्र भाषण दिया। तारापुर मुंगेर विरोध प्रदर्शन, इस दौरान 2 घटनाएं होती है। इस विरोध प्रदर्शन में 14 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अनूप देवी, सुशीला देवी और सरस्वती देवी पहली महिला थी जो कि राजनीतिक आरोप लगाकर गिरफ्तार की गई। सरस्वती देवी और साधना देवी। ठीक है, तारापुर मुंगेर विरोध प्रदर्शन, 14 महिला गिरफ्तार, इसमें अनूप देवी, सुशीला देवी, सरस्वती देवी। दूसरा घटना क्या होता है? पुलिस स्टेशन पे क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिस पर पुलिस ने गोली चला दी और 34 लोग शहीद हो गए। नंगी हड़ताल, छपरा जेल में कैदियों द्वारा उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। नंगी हड़ताल, छपरा में जेल कैदियों द्वारा उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य के रिहाई पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य की रिहाई पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेतृत्व, पटना में ध्वज फहराया गया एएन सिंह के, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। 7 अप्रैल 1934 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी हरिजन यात्रा बिहार में 2 बार 1934 में गांधी हरिजन यात्रा करते हैं गांधी जी बिहार में 2 बार 1934 में।